तो उसका वजन जो था वो 50 किलो रह गया, 70 किलो से 50 किलो रह गया। अब वो भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु हमारा भाई कैसे ठीक हो, कैसे क्या हो। तो एक दिन वो हमको बड़ा मिल गया, मायूस बैठा हुआ था। तो जब वो मायूस बैठा हुआ था तो हमने उससे पूछा, भाई क्या बात है, आप बहुत सुस्त बैठे हुए हैं। एक दुकान पे बैठा हुआ था। बोले एक माह हो गया, हमारे भाई जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कल गुरु पूर्णिमा है, ध्यान रखना। क्या है? कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पे आप प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद घर से बाहर आप निकल जाएं। आपके सामने जो संत मिल जाए आप उसको दंडवत प्रणाम करें, उसको दक्षिणा दें और फिर जाकर के मंदिर में जो भी कुछ आपको दान करना है वो दान करें और आकर के केवल अपना भजन करें। बैठ करके राधे श्याम सीताराम माता रानी का जिसका भी आप भजन करते हो, आप ऐसे ही ताली बजा करके चुपचाप एकांत में अपने बैठ जाइए और भजन करिए। आपको शाम तक आपको शुभ संदेश मिलेगा। बोला कि हम आपको जब उनको फोन करेंगे तो हम आपको पहले बुला के यहां बिठा लेंगे। हमने कहा बिल्कुल, जब आप फोन करना तो सबसे पहले हमको बुला के बिठालना। तो हमको उसने बुला के बिठाला। बोले भगवान आप फोन करें हम अपने भाई को। हमने बिल्कुल आप फोन करिए। अपने भाई को फोन किया, बोले भैया कैसे तबीयत है, अब तो दर्द नहीं हो रहा है। तो भाई ने मुस्कुराते हुए कहा फोन पे, भैया आप सुबह से कहां थे, आज तो मेरे सुबह से ही दर्द नहीं हो रहा है। भैया आप सुबह से कहां थे, मैं तो सुबह से ही ठीक हूं। क्यों? क्योंकि जो है वो प्रातः काल ही भाई ने भगवान की सेवा की। जब घर से बाहर निकल गए तो जब उनको संत मिले तो वो संत नहीं थे, वो भगवान थे। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इसलिए हम हर किसी को बताते हैं कि भगवान को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप भाव से अगर भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आपके समक्ष होगा। भाव ही से ही सारी कार्य। हमारे संत कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है, और भाव से जो मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्व वस्त्र भी दे तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। केवल भाव से। इसलिए जो है आपके अंदर जब तक भाव नहीं आएगा तब तक भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। जिस दिन आपके अंदर भाव आ जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उस दिन भगवान आपके सामने होंगे, आप सेवक होंगे और वो भगवान होगा, आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा।